कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 10वीं और 12वीं के 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम सुबह 11 से 2 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान विषय विशेषज्ञ सहित रवि मेघवाल बच्चों को भविष्य में करियर चयन के लिए मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम दंदा शहर महावीर चौक स्थित विद्यानिकेतन स्कूल में आयोजित होगा। मित्रों नमस्कार। कल बीकानेर में महावीर चौक में दंदा शहर में हम लोग एक कैरियर काउंसलिंग के रूप में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये मेरे मन में एक विचार आया कि मैं समाज की बैठकों में भी जाता हूँ, अन्य समाज की बैठकों में भी जाता हूँ, जहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 10th और 12th के बच्चों को अपने कैरियर के प्रति सजग नहीं लगे मुझे। और उसके बाद में भी मैंने महसूस किया कि ग्रेजुएशन भी कर ली, पीजी भी कर लिया, लेकिन जाना किधर है, रास्ता उनको पता नहीं चल पा रहा है। ज्यादातर एससी के लोगों में मैंने देखा कि उनका सोच है कि हम किसी भी रूप में, क्योंकि हमें रिजर्वेशन है, तो हमारा हक बनता है कि हम प्राइवेट सेक्टर की बजाय सरकारी सेवा को ही चुने। और उस कड़ी में कुछ लोग तो ओवरेज हो जाते हैं, कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं काफी, और उस कड़ी में किसी के 2-2 बच्चे हो जाते हैं, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, और स्थिति विकट हो जाती है। और खाने को भी उनको, मुझे लगता नहीं है कि अपना जीवन जीने के लिए खाना नहीं मिल पाए। अब मैंने चूंकि ये महसूस किया है कि क्यों ना एक शुरुआत की जाए बीकानेर में। शुरुआती दौर में मैंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग को चुना है कि उनको 10वीं में 70% और 12वीं में जिनके 70% है, उन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताओ कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, लेकिन सरकारी सेवा एक लिमिटेड है। सरकारी सेवाएं, अगर हम किसी उदाहरण के तौर पे मैं ये बात करूं कि अगर किसी सरकार की अच्छी से अच्छी संख्या देखें तो 1 लाख वैकेंसी मानते हैं। उसमें से अगर हम कैलकुलेट करें कि एससी के वर्ग उसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो 16% का रिजर्वेशन है, तो 16,000 उनकी संख्या आती है। उसके बाद में हम जब जिलों में आते हैं कि वो 41 जिले हैं, 41 जिलों से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 400 के आसपास का फिगर आके रुक जाते हैं। और जो इस कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया इन बच्चों के, तो 10वीं और 12वीं के मेरे पास 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। तो ये संख्या मैं 4 से 5,000 के आसपास मानता हूं। तो 4 से 5,000 लड़कों के साथ केवल 400 ही सरकारी सेवा है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कोट कर रहा हूं। तो मैंने महसूस किया है कि डाइवर्जन हमें दूसरे सेक्टर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। और उस कड़ी में, और साथ साथ मैंने बीकानेर में ये महसूस किया है कि बीकानेर में इतना बड़ा अनुसूचित जाति का समाज है, लेकिन हम आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट अभी तक नहीं दे पाए। हम बच्चों से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि देश आजाद हो गए 1947 के बाद में, और अब तक इस बीकानेर जिले से कोई आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट एससी का बना नहीं है अभी तक। आईआरएस एक बने हैं, एक आईआरटीएस बने हैं, उसके बाद में फिर संख्या कम हो जाती है। आरएस में 2 लड़के बने हैं, और आरपीएस में 1 लड़का बना, और नीचे आके और कम हो जाते हैं। तो सरकारी सेवाओं में भी एक लिमिटेड पोर्शन है, देखा है, टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, या नर्सिंग स्टाफ, वहीं तक सीमित है। तो डाइवर्जन करना है कि आप अपर लेवल पे भी जाइए, और साथ साथ में दूसरे जो सेक्टर है, प्राइवेट जो सेक्टर है, आप कुशल कारीगर भी बन सकते हो, कुशल कृषक भी बन सकते हो, कुशल पत्रकार भी बन सकते हो, कुछ और भी आप बड़ा जज्बा दिखा के कुछ भी बन सकते हो। उस कड़ी में उनको तैयार करना है। उस कड़ी में मेरा एक पहला प्रयास है, और उस प्रयास में मैं सब लोगों का साथ चाहता हूं कि मुझे सहयोग करें।
और इस बीकानेर जिले में जो मैंने अनुसूचित जाति से मुहिम शुरू की है, मैं सभी के साथ ये अगली बार जब मैं जून में प्रोग्राम करूं तो सर्व समाज का एक प्रोग्राम करूं और लोगों को समझाऊं कि आप केवल सरकारी सेवा के माध्यम पर निश्चित नहीं रहे, उस पर ही निर्भर नहीं रहे, अन्य क्षेत्रों में भी अपने अपने टारगेट तय करके चले। जीवन में अपना उद्देश्य अगर हम तय करके नहीं चलेंगे तो सफलता हमें मिलेगी नहीं, और जब उद्देश्य हम लेकर चलेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और साथ में जो बीकानेर जिले में नशा प्रवृत्ति फैल रही है, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है, और उस कड़ी में जब आने वाले समय में जब कुछ कोई और नहीं होगा तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में दूसरा काम होता है नशा, और उसकी तरफ या और किसी सेक्टर में जाते हैं लोग। कल गंगा शहर में सुबह 11 बजे पुरानी विद्यानिकेतन स्कूल हुआ करती महावीर चौक, वहाँ करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का। हमने जो 10वीं में और 12वीं में जिनके परसेंटेज है 70, उनको सबको रजिस्ट्रेशन किया है और उनको सबको आमंत्रण किया है, और वो संख्या हमारे पास आ गई है 1500, और सब बच्चों को सूचित भी कर दिया है। और एक करियर काउंसिल का प्रोग्राम है कि बच्चे अपने जीवन में क्या आगे बढ़ना है, साइंस का स्टूडेंट क्या करेगा, आर्ट्स का स्टूडेंट क्या कर सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट क्या कर सकता है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट क्या कर सकता है, उन सेक्टरों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। और एक हमने महसूस किया है कि पढ़े लिखे बच्चे आजकल बेरोजगारों की संख्या काफ़ी हर समाज में बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे हमने ये महसूस किया कि उनको रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए, जरूरी नहीं है किसी एक सेक्टर के पीछे अपना जीवन बर्बाद करें। उस कड़ी में ये प्रोग्राम रखा गया है। ये आप सब लोग पधारो, उसके लिए आप सब लोग 10वीं और 12वीं में हमने 70% क्राइटेरिया रखा है। एक क्योंकि आजकल 70% एक ठीक परसेंटेज माना जाता है, उस कड़ी में हमने सबको निमंत्रण दिया और काफ़ी लग बच्चे हमारे 1500 रजिस्ट्रेशन हो गए। इसका मतलब समझता हूँ काफ़ी बच्चे और आएंगे अभी। काउंसलिंग हम स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब से, साहब केंद्रीय मंत्री जी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। कुछ में हमने एक किताब छपवाई है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी इसमें रिसर्च भी किया, स्टडी किया। हम लोग भी यहाँ के एसपी साहब को भी बुलाया, आईजी साहब को बुलाया, हम लोग सब चर्चा करेंगे और सब मिलकर करियर काउंसिलिंग करेंगे। करियर के लिए आपने किताब तैयार की है, क्या वो निशुल्क वितरण की जाएगी? ये पूरी किताब अभी छपी नहीं है, ये 270 प्रिंट हमारे पास आए हैं। ये करीब करीब 5-7 दिन और लगेंगे। ये सब बच्चों के रजिस्ट्रेशन हमने ले लिए, उनके नाम पते सब ले लिए, उनको हम बाई पोस्ट भिजवाएंगे, ये उनको उनके फ्यूचर के लिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।